ये है दिल्ली दर्पण, दिल्ली एनसीआर का नंबर 1 वेब चैनल। सीबीएसई हर साल विद्यार्थियों को साइंस, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के प्रति जागरूक करने के मकसद से रीजनल और नेशनल लेवल पर साइंस एग्जीबिशन का आयोजन करता है। हर साल सीबीएसई द्वारा इस साइंस एग्जीबिशन का आयोजन करवाया जाता है और किसी एक स्कूल को इस एग्जीबिशन को होल्ड करने का जिम्मा सौंपा जाता है। साल 2017-18 के इस एग्जीबिशन का होल्ड इस बार दिल्ली के वसुंधरा एनक्लेव में स्थित एवरग्रीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल को मिला। एग्जीबिशन में मुख्य अतिथि के तौर पर ईस्ट एमसीडी की मेयर नीमा भगत ने शिरकत की। एग्जीबिशन का शुभारंभ नीमा भगत द्वारा रिबन काटकर और दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। बच्चों द्वारा हजारों की संख्या में प्रांगण में मौजूद लोगों के सामने प्रस्तुति भी दी गई। नीमा भगत के साथ साथ सीबीएसई की तरफ से भी कई विशेष लोगों ने शिरकत की और इस एग्जीबिशन की जमकर तारीफ की। हाँ सर, पहले तो मैं अपने सभी स्कूल्स को, खासकर एवरग्रीन पब्लिक स्कूल जिन्होंने आज ये प्रोग्राम किया है, और टोटल स्कूल्स की जो भी प्रिंसिपल आई हैं, इनको थैंक्स करना चाहती हूँ। एक्चुअली में क्या ये ऐसी चीज़ें हैं, थ्योरेटिकली हम लोग बहुत कुछ करते हैं, जब तक बच्चा प्रैक्टिकली किसी चीज़ को नहीं करता। जैसे वेस्ट मैनेजमेंट प्लान का इन्होंने दिखाया है, वेस्ट जो हमारा आजकल हम लोग इतना परेशान हो रहे हैं, इतनी बड़ी लैंडफिल साइट हमारी गिर गई है, तो इन्होंने जो इसको प्रैक्टिकली जो ये दिखा रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं बच्चों के सब माइंड में इफेक्ट पड़ता है, और जब बच्चे के सब माइंड में इफेक्ट पड़ता है तो अनजाने में भी वो गलती नहीं करता है। क्लासरूम को कैसे कनेक्ट करना है ग्राउंड रियलिटी से, ये जो है साइंस एग्जीबिशन में एक एग्जिबिट में आपको मिलेगा, तो डेफिनेटली दे गेन नॉलेज। एग्जीबिशन में पहुंची मेयर नीमा भगत के साथ सभी गणमान्य लोगों का स्कूल द्वारा पेड़, फूल और मोमेंटो के साथ स्वागत किया गया। एग्जीबिशन में दिल्ली सरकार में डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट की सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर डॉक्टर सावत भी पहुंचे थे और उन्होंने बच्चों के लिए इस तरह के एग्जीबिशन को सीखने का एक अच्छा और मजबूत जरिया बताया। ये देखिए, बच्चे जो चीज़ पढ़ते हैं उसको एक्शन में करना, तो ये एक एग्जीबिशन है। एग्जीबिशन में जो सीइंग और बिलीविंग, जैसे कोई चीज़ पढ़ते हैं उसको एक्शन में लोग लाते हैं थ्रू एग्जीबिशन। और एग्जीबिशन में एक चीज़ और फ़ायदा होता है बच्चों को, जो चीज़ वो एक्चुअली पढ़ते हैं उसको अगर कोई करते हैं प्रैक्टिकल तो दिमाग में रह जाता है। हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, मार्क लाने वाला भूल जाते हैं, लेकिन एग्जीबिशन होगा तो इसको अपना दिमाग में रहेगा उस पर। इस एग्जीबिशन में करीब 103 स्कूलों ने भाग लिया था और करीब 163 प्रोजेक्ट्स बच्चों द्वारा बनाए गए थे। इस एग्जीबिशन में सभी स्कूलों से प्रिंसिपल, टीचर्स और बच्चों ने शिरकत की। एग्जीबिशन के इस मौके पर एवरग्रीन स्कूल की प्रिंसिपल ने बताया कि सीबीएसई और स्कूल का इस तरह के एग्जीबिशन को करवाने के पीछे सिर्फ यही एक कारण होता है कि वो चाहते हैं कि बच्चे बचपन से ही साइंटिस्ट बने और वहां तक पहुंचने की सोच रखें। साथ ही प्रिंसिपल ने बच्चों के लिए साइंस से रिलेट करते हुए एक मैसेज भी दिया। वहीं इस एग्जीबिशन में कई स्कूलों के प्रिंसिपल्स ने शिरकत की थी, जो बच्चों की इस मेहनत से खुश नजर आए। देखिए, ये एग्जीबिशन बहुत ही ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट रहता है। रीज़न उसका ये है सिंपल कि साइंस की ही एग्जिस्टेंस है आज की डेट में, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसमें 17 गोल्स यूएनओ ने बताए हैं, दे आर वेरी वेरी वाइटल एंड इम्पॉर्टेंट। सो इसमें आज के एग्जीबिशन में 6 गोल्स को कवर किया गया है, और यहाँ पे बच्चे जब तक नर्सरी के छोटी क्लासेस से ही साइंटिस्ट हमने पैदा करने हैं, और सीबीएसई का मोटिव भी यही है कि साइंटिस्ट कैसे पैदा किए जाएं। It's a very very interesting exhibition, looking at the fact that Indian children come up with ideas which can help the society. This in itself is
a very, very encouraging fact, and that is the purpose of education. एग्जीबिशन में भाग ले रहे बच्चे भी अपने स्कूलों द्वारा आयोजित इस एग्जीबिशन से खुश दिखे। Because the model we have prepared it got destroyed, खराब हो गया था। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ कितना सपोर्ट करते हैं आपको इन फ्यूचर अगर आप देखेंगे तो? Ma'am, sir, this will support a lot because in today's time water is not there. So if this process will happen, it will support the people to satisfy their needs, and this will encourage the people also to do this in their home also. स्कूल्स में ऐसी एक्टिविटीज़ एक्चुअली अब तो स्टूडेंट्स ढूंढ रहे हैं, बिकॉज हम लोग हमेशा यूट्यूब पे कुछ ना कुछ नया देखते हैं। सो हमें वो चाहिए कि हमें कुछ ट्राई करना है अपने तरीके से। और स्कूल्स में सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि जो क्लब्स बनते हैं, मतलब इट्स लाइक आप एस्ट्रोनॉमी क्लब बना रहे हो, रोटरी क्लब बना रहे हो, इनोवेशन क्लब बना रहे हो, वो हर स्कूल्स में होते हैं। सो वहाँ से हम लोग को मौका मिलता है अपनी एबिलिटीज़ को शो ऑफ करने का, मतलब हमें दिखाने का और चीज़ें एक्सप्लोर करने का। कार्यक्रम के आखिरी दिन कई बड़े साइंटिस्ट स्कूल के प्रांगण में पहुंचे और बच्चों के प्रोजेक्ट्स की तारीफ करते हुए उन्हें आगे बढ़ने की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। Budding scientists and engineers and doctors here, the 2 days which went like anything. In fact, I love to be always with the children because every year I've been judging many of this, right from the Inspire or regional and national level. I've been there in that panel actually. 3 दिन तक चलने वाले इस एग्जीबिशन के बारे में ये कहना गलत नहीं है कि ये बच्चों को विज्ञान से जोड़ने का एक बेहतरीन प्रयास है। स्टूडेंट्स अपने इनोवेटिव आइडिया से प्रोजेक्ट तैयार करते हैं जो कि हमारी रूटीन जिंदगी में हमारे काम को आसान बनाने में मदद कर सकता है। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए कैमरामैन योगेंद्र और सोनू के साथ अंशुल त्यागी की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।